इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मॉस सिस्टम अंडर एक्सटर्नल बायस, यानी मॉसफेट हमारा जब हम इसमें एक्सटर्नल बायस यानी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो एक्सटर्नल वोल्टेज जो हम अप्लाई करेंगे वो गेट टर्मिनल से करेंगे। और यहाँ पर हमने देखो आप देख सकते हो वीबी यानी सबस्ट्रेट वाला टर्मिनल हमने ग्राउंड कर लिया है। वी नाउ टर्न अवर अटेंशन टू द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ मॉस स्ट्रक्चर अंडर एक्सटर्नली अप्लाइड बायस voltage. Assume that the substrate voltage is set at VB equal to 0 and let the gate voltage be the controlling parameter. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पोलरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ VG डिफरेंट ऑपरेटिंग रीजन ऑब्जर्व फॉर मॉस सिस्टम। यानी ये जो VG यानी गेट वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वैल्यू और पोलरिटी के बेसिस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे मॉस में अलग अलग रीजन। तो ये हो गया, एक तो हो गया हमारा एक्यूमुलेशन, दूसरा हो गया हमारा डिप्लीशन, तीसरा हो गया हमारा इन्वर्जन। अब अगर हम वोल्टेज गेट वोल्टेज जो है नेगेटिव अप्लाई करते हैं, नेगेटिव अप्लाई करने की वजह से नेगेटिव यहाँ पर हमने अप्लाई किया, तो जो होल्स है बल्क सबस्ट्रेट में होल्स हैं वो यहाँ पर मूव करेंगे इंटरफेस की तरफ और यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर होल का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑन द सरफेस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैरियर एक्यूमुलेशन ऑन द सरफेस। ये दिया है इन्होंने कैरियर एक्यूमुलेशन ऑन द सरफेस। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस। यहाँ पर होल्स है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेगा गेट टर्मिनल की तरफ को। और यहाँ पर क्योंकि हमारे यहाँ पर सरफेस में हमारे होल्स कलेक्ट हो रहे हैं, होल्स कलेक्शन की वजह से होगा क्या, वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे। वैलेंस बैंड में जब नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे तो वैलेंस बैंड की एनर्जी बैंड रेंज भी बढ़ेगा। तो ये ईवी यहाँ पर है सरफेस में, ये अप हो जाएगा। अब जो है क्योंकि ये मस्ट अलाइन रहना चाहिए, तो ये गैप मेंटेन करने के लिए हमारा इंटेंसिव फर्मी लेवल भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और हमारा कंडक्शन बैंड का लेवल भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जैसे हमें फिगर 3.5 में शो किया हुआ है। दिस इज अ क्रॉस सेक्शन व्यू एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मॉस। ये एक्यूमुलेशन के केस में है। द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डिक्रीज एज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड डीपर। हल अब नाउ कंसिडर द केस। अब नेगेटिव वोल्टेज गेट अप्लाई करने के बाद हम लोग कंसिडर करेंगे स्मॉल पॉजिटिव गेट बायस। तो यानी VG जो है हमारा लिटिल पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारे जो होल्स हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे और एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर केवल क्या होंगे, Na एक्सेप्टर आयन। तो दीज एक्सेप्टर आयन्स आर नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स इंटरफेस। तो ये वाला जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन created in the surface. Note that under this bias condition, region near the semiconductor oxide interface is nearly devoid of all मोबाइल कैरियर। अब है यहाँ पर डिप्लीशन रीजन हमारी क्रिएट हो गई है इंटरफेस में, और सपोज इसकी जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है या थिकनेस है दैट इज़ XT। दिस वन इज़ XT। अब हम लोग XT को फॉर्मुलेट करेंगे और ये जो फंक्शन होगा हमारा सरफेस पोटेंशियल का फंक्शन होगा, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं किस तरीके से। अब एनर्जी बैंड डायग्राम में देखिए किस तरीके का इफेक्ट होता है। दिस इज XT। और जैसे होल से डिप्लीटेड हो रहा है तो नंबर ऑफ होल्स लेस होगा, तो इंटरफेस में जो वैलेंस बैंड का जो एनर्जी लेवल है वो भी डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। इसको मेंटेन करने के लिए, गैप मेंटेन करने के लिए EI भी हमारा शिफ्टिंग होगा, EC भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे XT। XT मतलब थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन। आई एम वेरी फाइन, हाउ अबाउट यू। अगर सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर थिकनेस DX में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर डेंसिटी है हमारी DQ, तो DQ इज इक्वल टू होगा हमारा -Q NaDX। अब हमारा है सरफेस पोटेंशियल। चेंज इन द सरफेस पोटेंशियल टू डिस्प्लेस दिस चार्ज शीट DQ बाय डिस्टेंस XD अवे फ्रॉम द सरफेस कैन बी फाउंड बाय द पॉइसन इक्वेशन। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा वो है d phi s इक्वल टू माइनस ऑफ DQ अपॉन एप्सिलॉन SI और x। ये वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो Q NaX अपॉन एप्सिलॉन SI, इसको हम लोग वर्टिकल डायमेंशन में यानी परपेंडिकुलर टू सरफेस में इंटीग्रेट कर लेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे डिस्टेंस में 0 से XT, तो 0 लेवल में फर्मी लेवल है सरफेस में phi f और आगे जाके phi s। ठीक है, तो ये हो गया हमारा phi s माइनस phi f एंड Q NaXT स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन SI। द डेप्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज, देखिए अगर हम द डेप्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज XT इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन SI phi s माइनस phi f अपॉन Q Na अंडर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन SI phi s माइनस phi f अपॉन Q Na। ये हो गया हमारा डिप्लीशन रीजन की विड्थ, जो डिप्लीशन रीजन में जो हमारे क्रिएट हुआ है उसकी विड्थ या उसकी थिकनेस।
And the depletion region charge density, which consists solely of acceptor ion in this region, is given by charge density Q minus Q Na xt. So this one is minus of 2Q Na epsilon Si mod of phi s minus phi f mod. The amount of this depletion region charge plays a very important role in the analysis of threshold voltage. तो मेनली ये फॉर्मुलेट किया है. अब इसको अगर हम आगे देखेंगे, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसमें इस फॉर्मूले का मेन इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट देखते हैं. टू कंप्लीट अवर क्वालिटेटिव ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट बायस कंडीशन एंड देयर इफेक्ट अपॉन द मॉस, कंसिडर नेक्स्ट फर्दर इंक्रीज इन द पॉजिटिव गेट वाइस. यानी हम गेट वाइसिंग को और ज़्यादा अगर इंक्रीज करें, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस पोटेंशियल द डाउनवर्ड बैंडिंग ऑफ द एनर्जी बैंड विल इंक्रीज एज वेल. ये हो गया EV, EFP, EI और ज़्यादा बैंड होगा. तो EI जो है वो और नीचे बैंड हो जाएगा, इसको क्रॉस कर देगा. जैसे ये क्रॉस करेगा, इंक्रीज स्मॉलर देन द फर्मी लेवल EI ऑन द सरफेस. अब जो है ये वाला जो सरफेस के नियर वाला रीजन है वो हमारा क्या बन गया, एन टाइप बन गया. तो इस थिन लेयर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लार्जर हो गई मेजॉरिटी होल डेंसिटी से, क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और होल्स को रिपेल करेगा. द एन टाइप रीजन क्रिएटेड नियर द सरफेस बाय द पॉजिटिव गेट वाइस इज कॉल्ड इन्वर्जन लेयर. अब इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन लेयर. इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड टू द सरफेस और ये है हमारे डिप्लेशन रीजन. पी टाइप सिलिकॉन सबस्ट्रेट VB इक्वल टू 0, VG इज ग्रेटर देन 0, EOX ऑक्साइड. And this condition is called surface inversion. It will be seen that the thin inversion layer on the surface with a large mobile electron concentration can be utilized for conducting current between. इसी यही जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे जो चैनल में क्रिएट हो रहे हैं, यही हमारा जो है इलेक्ट्रॉन करंट कंडक्शन के काम आएंगे. The cross-sectional view and the energy band diagram of MOS structure in surface energy inversion under large gate bias voltage. The cross-sectional view and the energy band diagram of MOS structure in surface inversion under larger gate bias voltage. तो अगर प्रैक्टिकल डेफिनेशन देखें, सरफेस इज सेड टू बी इन्वर्टेड व्हेन द डेंसिटी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस बिकम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ होल इन द बल्क. दिस कंडीशन रिक्वायर दैट सरफेस पोटेंशियल हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड. तो सरफेस इन्वर्जन के लिए हमें चाहिए कि जो सरफेस का पोटेंशियल है वो सेम मैग्नीट्यूड होगा एज द बल्क फर्मी पोटेंशियल बट द रिवर्स पोलरिटी. Once the surface is inverted, any further increase in the gate voltage lead to an increase of mobile electron concentration on the surface. Once the surface is inverted, जब हमारा सरफेस इन्वर्ट हो जाएगा तो कोई कितना भी इंक्रीज़ कर दें गेट वोल्टेज में, मोबाइल की इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी, लेकिन डिप्लीशन विड्थ या डिप्लीशन डेप्थ हमारा कोई इफेक्ट नहीं करेगा. Thus the depletion region depth achieved at the onset of surface inversion is also equal to maximum depletion width. तो इन्वर्जन लेयर के टाइम में जो हमें विड्थ मिलेगी डिप्लीशन लेयर की वो मैक्सिमम होगी. रिमेन कांस्टेंट फॉर हायर गेट वोल्टेज. और कंडीशन है हमारी इन्वर्जन के लिए phi s इक्वल टू माइनस ऑफ phi f. Maximum depletion region depth at the onset of surface inversion can be found from 3.11 as follow. ठीक है, phi s माइनस phi f है ना, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 epsilon SI mod of 2 phi f upon QNA. The creation of conducting surface inversion layer through externally applied gate bias is an essential phenomena for current conduction in MOS transistor. In the following section, we will examine the structure and the operation of MOSFET.